नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग गुरु में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि बच्चे आजकल काफी जल्दी बिगड़ जाते हैं और उनके बिगड़ने का संकेत क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और जब बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में बिगड़ैल बच्चे को संभालना काफी हमारे लिए कठिन हो जाता है। आजकल हर पेरेंट्स, हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे की हर इच्छा की हम पूर्ति कर पाए, और हर पेरेंट्स ऐसा कर भी पाते हैं। इसके बदले बच्चे उन्हें काफी प्यार देते हैं, उनकी बात को ही मानते हैं, किंतु अभिभावक को तब ज्यादा परेशानी होती है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, वे स्कूल जाना शुरू करते हैं, मोहल्ले में जब खेलना शुरू करते हैं तो उनके बच्चे की गलत संगति हो सकती है, उनकी बच्चे की अच्छे बच्चों से भी दोस्ती हो सकती है और वहां पर गलत बच्चों के साथ भी उनके बच्चों की दोस्ती हो सकती है। इसके अलावा ही वह मोहल्ले के अन्य लोगों के संपर्क में भी आते हैं, जैसे ठेले वाला, पुचके वाला, दूध वाले, चाय वाले, सब्जी वाले। इन सारे लोगों के जब संपर्क में बच्चे आते हैं तो बच्चे अच्छे भी बन सकते हैं और कुछ बच्चे वहां पर बिगड़ भी जाते हैं, बिगड़ैल भी हो जाते हैं। तो संगति का वहां काफी बुरा असर पड़ता है। कई अभिभावक इसलिए काफी चिंतित होते हैं कि हमारा बच्चा भी कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं किसी के गलत संगति में न पड़ जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे काफी कम उम्र में ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, वे ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, वे जुआ के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभिभावक काफी घबरा जाते हैं और पेरेंट्स के लिए तब यह काफी चिंता का विषय बन जाता है कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, उनको कैसे हैंडल करें। ऐसी परिस्थिति में यहां पर मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं, 5 ऐसी संकेत बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है और आपका बच्चा किन गलत आदतों का शिकार हो रहा है। दोस्तों, यह वीडियो है आपके लिए, इस वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ऐसा करने से आप पर कृपा बरसे। और सबसे पहला संकेत है कि बच्चे का गलत भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की चीजों से, अपने समाज से सबसे ज्यादा सीखते हैं। बच्चे एक बार जिस चीज को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, उनके जेहन में वो चीज बैठ जाता है। कई बार मोहल्ले के लोग या मोहल्ले के बच्चे या उनके दोस्त गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे गाली गलौज करते हैं और बच्चे अगर उस चीज को सुन लिए तो उसको अपने जहन में उतार लेते हैं और वो भी दूसरों के साथ उसको प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये गाली अच्छा चीज है, बुरा चीज है, ये क्या होता है। तो उस परिस्थिति में हमें बच्चे से यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि बेटा आपने ये गंदी चीज कहां सीखा, और उसको बताने की भी जरूरत है कि आपको ये गंदी चीज नहीं करनी चाहिए। ये गंदा चीज होता है जो आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है। और आपको यह पता चल जाए कि बच्चे ने अमुक जगह या अमुक लड़के से या अमुक अपने दोस्त से इन गंदी चीजों को वो सीख रहा है, तो आप कोशिश करें कि उन बच्चों के पास आपका बच्चा जाना वहां बंद कर दे, नहीं तो आपके लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है और ज्यादा वह बच्चा आपका बिगड़ सकता है। तो इस परिस्थिति में आप कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप से प्रयास खुद कीजिए। दोस्तों, बच्चे के बिगड़ने का दूसरा संकेत होता है कि बच्चे दूसरे बच्चे को तंग करना शुरू करते हैं। हालांकि बच्चों की यह नेचर होती है, उनकी यह आदत होती है, उनकी यह टेंडेंसी होती है कि वे कई बच्चे को परेशान करते हैं, अपने भाई बहन को या अपने मोहल्ले के बच्चों को या अपने दोस्तों को परेशान किया करते हैं। किंतु अगर ऐसा रोज होता है, अगर ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की यह गलत बर्ताव जो है उसे बिगाड़ रहा है, वह आपका बच्चा बिगड़ रहा है। अगर आपका बच्चा अक्सर लोगों को देख करके किसी को मोटा कहता है, किसी को लंबू कहता है, किसी को पतलू कहता है, किसी को कुछ भी निक नेम करके पुकारता है और उसके साथ गलत तरह का हरकत करता है, गलत तरह का व्यवहार करता है, तो आप वहां पर समझ सकते हैं कि आपका बच्चा भी बिगड़ रहा है। तो इस शब्द का प्रयोग भी आपके बच्चे अगर दूसरे के साथ करते हैं, बिगड़ैल बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से आप वहां पर कंट्रोल की उसे समझाइए कि नहीं बेटा, आपके लिए यह किसी को बुरा भला कहना, उसको तंग करना, उसको परेशान करना, मोटा कहना, छोटा कहना, लंबू कहना, ये सारी चीजों को आपको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपका बच्चा भी बिगड़ सकता है। और उसको समझाने का आप प्रयास करें, आपका बच्चा आराम से समझ सकता है। इसी तरह दोस्तों, बिगड़ैल बच्चे का तीसरा संकेत है कि बच्चे का एक दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा करना। हालांकि अधिकांश बच्चे की यह नेचर होती है या उनकी प्रकृति होती है कि वे आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे ही। अपने घर के भाई बहन के साथ भी लड़ाई करेंगे, अपने घर के दोस्तों के साथ भी लड़ाई करेंगे, आसपास के दोस्तों के साथ लड़ाई करेंगे, अपने रिश्तेदारों से भी लड़ाई करेंगे, और ऐसी उनकी नेचर होती है। किंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा हर जगह अपनी बात को मनाना चाहते हैं कि अगर मेरे हिसाब यह काम नहीं हुआ। यहां तक कि मोहल्ले के बच्चे से भी काफी आपके पास कंप्लेन आता है कि उसने यहां पर झगड़ा कर लिया, स्कूल से भी काफी आपके पास कंप्लेन आ रहा हो कि स्कूल में उसने झगड़ा कर लिया। वह बच्चा अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपना हक जमाना चाहता है, अपना बात रखना चाहता है, और अगर उसका बात कोई बच्चा नहीं मानता है
तो उस केस में वह लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको वहां ध्यान देने की जरूरत है कि आपका बच्चा क्यों बिगड़ रहा है और ऐसा वह कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो उसको समझाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में बच्चा ऐसा झगड़ा करता है, बार बार झगड़ा करता है, तो ऐसे झगड़ालू बच्चों को समझाने के लिए और उसको सुधारने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया है। आप जाकर के वहां इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। इसी तरह बिगड़ते बच्चे का चौथा संकेत है उसका चोरी करना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अक्सर बच्चे जब अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं या फिर अपने किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो वहां रखी हुई कुछ चीजों को वे चुरा लेते हैं या कुछ पैसों को चुरा लेते हैं। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि आपके घर से जब आपके पॉकेट से पैसे चोरी हो जा रहे हैं, आपके घर से, आपके तिजोरी से, आपके अलमीरा से कुछ सामानें चोरी हो जा रही है, कुछ पैसे चोरी हो जा रही है, तो आपका यह संकेत है कि आपका बच्चा अब चोरी करना शुरू कर दिया, वह गलत रास्तों पर जा रहा है, वह गलत संगति में जा रहा है। इस परिस्थिति में आपके लिए पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका बच्चा किन बच्चों के साथ रहता है, किन बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताता है। कहीं ना कहीं उन बच्चों का असर ही आपके बच्चे को पड़ रहा है, तो वहां पर संगति का ही बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपके बच्चे की संगति जो है अच्छे बच्चों के साथ नहीं है, इसलिए आपके बच्चे का बुरा बर्ताव आपके बच्चे में आ गया हुआ है और वहां पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उन चोरी करने वाले बच्चों के साथ जिसका सबसे ज्यादा संपर्क आपके बच्चे से है, उसके साथ मिलना जुलना भी आप कम कर दें, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा सुधर सकता है। और इसी तरह से बिगड़ते हुए बच्चे का पांचवा संकेत है कि उसको जिद करना। दोस्तों, अधिकांश बच्चे जो होते हैं थोड़े बहुत जिद्दी तो होते ही है, वे उनका नेचर होता है कि थोड़े बहुत वे जिद करते हैं और जिद छोटे छोटे बच्चों को शोभा भी देता है। किंतु कई बच्चे क्या होता है, जिद इतनी बढ़ जाती है कि पेरेंट्स के लिए काफी परेशानी का सबब बन जाता है। वे अक्सर हर बात को मनवाने के लिए अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। पेरेंट्स से किसी बात को मनवाने के लिए, कोई चीज खरीदवाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए वे खाना खाना छोड़ देते हैं, वे वहां पर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, अपना होमवर्क करना छोड़ देते हैं। और ऐसी परिस्थितियां पेरेंट्स के लिए, अभिभावक के लिए काफी बड़ा चिंता का सबब बन जाता है कि अब हम बच्चे के साथ क्या करें। तो वहां पर आपके बच्चे के साथ थोड़ी बहुत सख्ती अपनानी पड़ेगी। आप अगर सॉफ्ट रवैया अपनाते हैं तो आपके बच्चे और बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा काफी जिद्दी स्वभाव का है, हर बात के लिए जिद करता है, तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से स्पेशल एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया है। आप जाकर के इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं दोस्तों। और यहां पर मैंने आपको 5 ऐसी बातें बताई, 5 ऐसे संकेत आपको दिए कि आप इन संकेतों से आसानी से समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किस गलत रास्ते पर जा रहा है, आपके बच्चे का संगति कैसे लोगों के साथ है और कैसे आपका बच्चा बिगड़ रहा है। साथ ही मैंने ये भी बताया कि आप अपने बच्चों को सुधारने के लिए वहां पर क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों।